जाओ जाके ले लो प्राइम मिनिस्टरशिप, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सियासी तौर पर ये सिलेक्शन ने किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं महर जमशेद अख्तर और आप देख रहे हैं SNI न्यूज़ का प्रोग्राम सच क्या है। नाज़रीन कराम, मेन खबर पर आने से पहले मैं आपको एक और खबर देता जाऊं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून को ही वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए सपोर्ट करेंगे। इसके बदले में क्या ऑफर की गई है और क्या मिलेगा, ये आपको बताते हैं। लो जी, बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऑफर किया है ना नून लीग को, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नून लीग की हालत कितनी पतली है। सियासी तौर पर मतलब कोई भी जिम्मेदारी लिए बगैर ना तो वो कैबिनेट में बैठेंगे और ना ही वो किसी ट्रेजरी बैंक में बैठेंगे। बिलावल साहब वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करेंगे। प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई भी जैसा भी होगा वो नून लीग का, उसका वो सपोर्ट करेंगे, जिसके मुतबादल सारे आईनी ओहदे उनकी जेब में होंगे। मतलब चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमें चाहिए प्रेसिडेंट ऑफिस और हाउस, हमें चाहिए चेयरमैन सेनेट, हमें चाहिए स्पीकर कौमी असेंबली, हमें चाहिए। और नाज़रीन कराम, ये सारे ओहदे जो एंजॉय करने वाले होते हैं, जिनमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो पीपल्स पार्टी ले लेगी। और जिसमें रगड़ा लगना है, जिसमें काम करना पड़ना है, जिसमें ऐसी तैसी होनी है गवर्नमेंट की, वो प्राइम मिनिस्टरशिप का एक ओहदा है, वो नून लीग को मिलेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन 2024 के रिजल्ट ने उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या हशर नशर किया है। वो कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। इसके बाद बिल्ली थैले से बाहर निकली तो ये बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट बनने जा रही है। लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में अपने मुखालिफ को समझ ही कुछ नहीं रहे। मतलब बिलावल साहब भुट्टो ने उठा के इनको बाहर फेंक दिया नून लीग को कि आओ, कि आपकी कोई हैसियत ही नहीं है, जाओ जाके ले लो प्राइम मिनिस्टरशिप, पाकिस्तान हमारा है, हमारे बगैर तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सियासी तौर पर ये सिलेक्शन ने किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उनका तो ना तो क्लेम था कि अभी वो वफाक में कहीं जाएंगे। बिलावल ने आज क्लियर भी कर दिया कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्ट्रेशन का उम्मीदवार, और उन्होंने बड़े जोर से कहा हमारी कोई हिकमत अमली नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट दे रहे हैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के। उसके अवध जो ये तमाम चीजें ले रहे हैं, गवर्नरशिप, चेयरमैन सेनेटशिप, प्रेसिडेंटशिप। अब सवाल ये उठता है कि इन शराइत के ऊपर जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो कितनी स्टेबल होगी। इससे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फायदा और नुकसान होगा। इससे पहले PDM बनी थी, आपने रिजल्ट देख लिया था, और इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। पहले तो PDM 1 जो थी, अब दोबारा PDM 2 बनने जा रही है। वहां बिलावल भुट्टो साहब कुछ भी कहे अपोजिशन में तो बैठेंगे नहीं, हो नहीं सकता। वो खुद भी कह रहे हैं कि अपोजिशन का लीडर तो वो बनेंगे ही नहीं, वो ट्रेजरी बेंच में भी नहीं होंगे, वो अपोजिशन में भी नहीं होंगे, हुकूमत को सपोर्ट करेंगे बस। और ना भी करें तो लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है, लोगों को पता होगा कि भाई एक दफा फिर मैं ये बिलावल साहब से सवाल पूछता हूं कि आपके मुतल्लिक इल्जाम है कि क्या ये फेक अपोजिशन होगी। एक दफा फिर क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ मजबूत नहीं होगी? इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में दोनों पॉपुलर नहीं होंगे इन दोनों पार्टियों के मुकाबले में, और रियल अपोजिशन इनको तो नहीं समझा जाएगा। कितना स्टेबल होगा ये, इस तरह की हुकूमत होगी। यानी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन भी जाएं, उनके हाथ पांव जकड़ के अहम तरीन की सारी पोस्टें उनसे ले लो, और जब चाहे उनकी तिकनी का नाच नचवा लें किसी बिल के ऊपर, पीपल्स पार्टी वाले उनके नचवाएंगे और वो नाचेंगे। वो जब भी चाहे उनका कंप्रोमाइज जो बनेगा गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो कितनी स्टेबल होगी। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं, खबरें काफी हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए मियां शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को नामजद किया है। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातें और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अपने पुख्ता यकीन का इजहार किया है उनके फैसलों के नतीजों में पाकिस्तान मुआशी खतरात अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। और दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के रहायशगाह पर मुल्क की सियासी जमातों का इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, खालिद महमूद मकबूल सदीकी और सादिक संजरानी ने शिरकत की। इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 79, पीपल्स पार्टी 54, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 17, मुस्लिम लीग काफ 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक एक नशीस हासिल की है। यूं इत्तेहाद को मजमूई तौर पर 156 अरकान की हमायत हासिल हुई है और मखसूस नशीस्तें मिलने के बाद हुकूमत बनाने के लिए 172 का हिस्सा बआसानी से अबूर कर जाएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 92 है और दीगर जमातों ने एक एक नशीस्त हासिल की है। तो इससे हुकूमत ये सादी होगी। तो मजीद मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, इजाज़त दीजिए।